अब एकादश स्कंद की शुरुआत हुई और 11वां स्कंद का पहला अध्याय है, जहाँ राजा परीक्षित भगवान से सुखदेव जी से पूछते कि यादव ब्राह्मणों के भक्त अति दानी और नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करते थे, इतने पर भी भगवान कृष्ण ने जिनके मन लगा रहे ब्राह्मण लोगों का शाप दिया। हे भगवान, इस शाप का क्या कारण है, क्यों हुआ? ये सब लोग एक चित्त थे, मन में भेद क्यों उत्पन्न हुआ? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सब मुझको कहो। तब सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, प्रथम भक्तों को सुख देने के लिए पूर्ण शोभायमान स्वरूप धारण कर भूमि पर अत्यंत मंगल करने के लिए यद्यपि आप पूर्ण काम फिर द्वारका पुरी में घर बनाकर अनेक क्रीड़ा कर सब भक्तों को सुख दिया, इसका तात्पर्य है कि जीवों का उद्धार करने के लिए उदार कीर्ति का विस्तार किया, कुल को संहार करने की इच्छा करने लगे, यही काम शेष रहा था। कृष्ण ने इस प्रकार इच्छा की तभी ब्रह्म शाप का निमित्त हुआ, क्योंकि जो कर्म अत्यंत पुण्य रूप मंगल रूप गाने वाले संपूर्ण पापों को दूर करे और मुनि लोग बुलाए थे, तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से पिंडारक तीर्थ को चले गए। कृष्ण स्वयं कालरूप होने के वसुदेव जी के घर में वास कर निज कुल का नाश करना चाहते थे, इसलिए मुनि लोगों को पिंडारक स्थानों को भेजा। विश्वामित्र, आशित, कण्व, दुर्वास, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ऋषियों की आज्ञानुसार पिंडारक स्थानों में वास करते थे। एक समय इन ऋष्यशोरों के पास खेलते खेलते सब यदु कुमारों ने आकर नमस्कार कर चरण पकड़ा और पूछा, परंतु इन लोगों को मन में कपट भरा हुआ था। वह सब बालक जाम्बवंती के पुत्रों को ऐसा सुंदर स्त्री बनाकर मुनियों के सन्मुख ले जाकर हाथ जोड़कर पूछने लगे, अहो मुनीश्वर, तुम सर्वज्ञ हो, यह स्त्री गर्भवती है, इसके पुत्र की इच्छा है और प्रसव होने वाला है। तुम्हारे सन्मुख आते ही इसे लज्जा होती है, कारण आप कृपा करके बतलाइए, इसका लड़का होगा या लड़की? हे राजन, इस प्रकार जब छल से पूछा तब यादवों के बालकों पर अत्यंत क्रोधित होकर मुनि बोले, हे मूर्खों, ये तुम्हारे कुलनाश का मुसल को उत्पन्न करेगी। और सुन, बालक अत्यंत भयभीत उतावली से सब सांब को उदर को खोला तो लोहे का मुसल देख भयभीत हो गए और परस्पर कहने लगे कि हमने ये क्या किया, हम मनुष्य क्या करेंगे? इस प्रकार विवल वो मुसल को ले आए और जिनके मुख की शोभा मलिन हो गई, ऐसे सब बालक मुसल को सभा बीच में लाकर सब यादवों के निकट राजा उग्रसेन से कहने लगे। परंतु कृष्ण ने कहा, हे महाराज परीक्षित, मुनियों का अमोघ शाप श्रवण कर मुसल देख सब द्वारकावासियों बड़ा आश्चर्य माना और भयभीत हो गए। इसके उपरांत कृष्ण ने बिना पूछे उस मुसल को राजा उग्रसेन ने चूर्ण करवाकर समुद्र में जल में बहा दिया और रेत से शेष जो बचा उसे समुद्र में जल में डाल दिया। वहाँ कोई मत्स्य उस लोहे को निगल गया और उसका जो चूरा जल की तरंगों से बहता हुआ समुद्र के तीर पर आ गया और उसी से सब पटेल उत्पन्न हुआ। उस मत्स्य से एक गंध धीवरों ने जाल में पकड़ा और उस मत्स्य के पेट में से लोहे जो निकला उसके अपने तीर की ढाल बनवाई। और उद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण बातों को जानते थे, सब कुछ करने को समर्थ, तो भी निवारण की इच्छा न की, विप्र शाप को ही मुख्य रखा। इस कारण सब समर्थ आपके काल रूप है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे यदुकुल विप्र शापो नामो प्रथमो अध्याय कृष्णार्पण। अध्याय दूसरा, एकादशवां स्कंद। सुखदेव बोले, राजन, गोविंद की भुजा से पालित द्वारकापुरी में कृष्ण की उपासना में प्रेम करने वाले नारद जी निरंतर वास करते थे, क्योंकि ऐसा कहा कि जिन कृष्ण की उपासना से मुक्त पुरुषों को भी उत्कंठा होती है और कौन नहीं भजता। सर्वत्र मृत्यु से त्रासित इंद्रिय वाला कौन पुरुष भगवान के चरणारविंद का भजन नहीं करेगा? जिन चरण कमलों की देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मादिक सेवा करते हैं, एक ही दिन देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के घर आए, तो वसुदेव जी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम आसन पर बिठाकर पूजा और नमस्कार करके पूछा, हे भगवान, जैसे हरि की प्राप्ति का मार्ग महत्पुरुष है, उनका आगमन दीनों का कल्याण करने के लिए है, जैसे पिता आना पुत्रादिकों को सुख के लिए, उसी प्रकार आपका आगमन सब देह
मन इंद्रिया कल्याणार्थ है। महात्मा लोगों को देवताओं की उपमा भी अनुचित है, क्योंकि देवताओं का चरित्र बहुत रुष्टि आदि से दुख और सुख दिनों को करता है, परंतु साधु का चरित्र तो सदा ही सुख ही करता है। इसी कारण तुम शरीर के अच्युत रूप पुरुषों का आगमन सुख के लिए ही है। यद्यपि देवता लोग सुख देते हैं, परंतु तो भी जिससे जितना भजन किया तो उसे भजन को अनुसार ही सुख देते हैं, क्योंकि जैसे मनुष्य जितना कार्य करे उतना ही सब परीक्षाई कार्य करे, ऐसे ही मनुष्य जैसा जितना काम करे उसे देवता लोग कर्मानुसार फल देते। परंतु आप शरीर के साधु पुरुष तो दोनों को देखते ही कृपालु हो जाते हैं। हे नारद, यद्यपि हम तुम्हारे आने से कृतार्थ हो गए, परंतु तो भी आपसे जिन धर्मों से भगवान प्रसन्न हो उन वैष्णव धर्मों को पूछते हैं, जिन धर्मों को श्रद्धा से श्रवण करने से मनुष्य संसार छूट जाता है। यदि तुम कहो कि भगवान की प्रसन्नता के पात्र तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है, उसका उत्तर यही है कि मुक्तिदाता अनंत भगवान कृष्ण को प्रथम मैंने पुत्र कामना से आराधना की और देव माया से मोहित हो मोक्ष प्राप्ति के लिए आराधना नहीं की। ये बात सूतिका ग्रह से ही कृष्ण ने मुझसे कही थी, सो याद है। हे नारद, इसलिए अनेक दुख संयुक्त सब और से भय देने वाले संसार के, जिसमें हम बिना ही श्रम से छूट जाए, वैसे ही तुम शिक्षा दो। सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार जब अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव जी ने पूछा तब भगवान गुणों से स्मरण करने से प्रसन्न होकर देवर्षि नारद वसुदेव जी से कहने लगे, हे यादव में श्रेष्ठ वसुदेव, तूने बहुत उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि सबके चित्तों को शुद्ध करने वाला वैष्णव धर्म पूछा। ये धर्म सुनने में, स्मरण करने से, श्रद्धापूर्वक आदर से ध्यान करने से, सम्मति देने से समस्त विश्व के पात की जनों को शीघ्र पवित्र कर देता है, क्योंकि ये भगवत संबंधी धर्म है। हे वसुदेव, परम कल्याण रूप जिनके श्रवण और कीर्तन अत्यंत पवित्र है, ऐसे नारायण का स्मरण करा और मेरा आपने बड़ा ही उपकार किया। अब मैं तुमसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ, जिसमें उदार चित्त राजा जनक और ऋषभ देव के पुत्र नव योगेश्वर का संवाद स्वयंभू मनु के प्रियवत नाम पुत्र हुआ और उसके अग्रिद उसके नाभि और नाभि के ऋषभ देव हुए। ये वसुदेव के अंश रूप ऋषभ देव जी मोक्ष संबंधी धर्म कहने की कामना से प्रकट हुए थे। इनके 100 पुत्र हुए, सब वेदों के जानने वाले थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ भरत जी परमेश्वर के बड़े भक्त हुए। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, अंजना भखंड ही जिनके नाम से भरतखंड प्रसिद्ध हो गया। सो राजा भरत पृथ्वी का भले प्रकार भोग कर अंत में पृथ्वी को छोड़ तपस्या करने के लिए गए। भगवान हरि की उपासना करते करते 3 जन्म में हरि की पदवी को प्राप्त हुए। शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र इस भरतखंड के मध्य 9 द्वीपों को पति हुए और 81 पुत्र कर्म मार्ग में प्रवर्तक ब्राह्मण हुए। और जो 9 पुत्र महाभाग मुनि थे, वो परमार्थ के उपदेश करने वाले, आत्मज्ञान के अभ्यास से तत्पर दिगंबर वेशधारी आत्मविद्या में निपुण हुए। उनके नाम यथा कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रवृद्ध, पिप्पलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये सब विश्व के भगवत रूप से देखने लगे, स्थूल सूक्ष्मों को आत्मा से भिन्न लगे। अधिक क्या कहे, सब आत्म रूप को देखते संपूर्ण पृथ्वी में फिरने लगे। अप्रतिम गति से आसक्ति रहित हे योगेश्वर, देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नाम, मुनि, चानर, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण, गौ के लोगों में अपनी इच्छा से विचरण कर रहे थे। विचरते विचरते सब अपनी इच्छा से एक दिन ऋषियों से विस्तृत उदार चित्त अजनाम राजा जनक के यज्ञ में आए और सूर्य के समान तेजस्वी परम भागवत इन ऋषियों ने यजमान, अग्नि, ब्राह्मण सब उठकर खड़े हो गए। इनके उपरांत राजा जनक उनको नारायण परायण जान अति प्रसन्न हो आसन दे यथा योग्य पूजा करने लगे। अपने कांति से शोभायमान संयुक्त सनकादिकों के समान उन 9 योगेश्वरों को देख प्रसन्न और विनय कर पूछने लगे। प्रथम उनकी स्तुति की कि तुम साक्षात
मधु दैत्य के द्वेषी भगवान के पार्षद हो, जिससे विष्णु भक्त लोगों के पवित्र करने वाले सब ठोर विचरते हैं। मैंने दुर्लभ वस्तु पाई है, इसलिए मेरा बड़ा भाग्य है, क्योंकि देहधारियों का मनुष्य देह दुर्लभ है, सो क्षण भंगुर है। इसी में से भगवान प्रिय भक्तों का दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। हे निष्पाप, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, संसार में सबसे उत्तम कल्याणकारक साधन क्या है? क्योंकि इस संसार में अर्धक्षण का सत्संग भी मनुष्य को ही बड़ी निधि है। इस कारण यदि आप सुनने का अधिकारी समझो तो हमें वैष्णव धर्म को, जिस धर्म में प्रसन्न होकर भगवान भक्तों को अपना आत्मा तक दे देते हैं। नारद बोले, वसुदेव, जब इस प्रकार राजा जनक ने प्रश्न पूछा तब महंत ऋतिज्व ने सभासदों सहित राजा जनक की स्तुति करके प्रीतिपूर्वक कहा। जनक जी ने 9 प्रश्न किए। प्रथम वैष्णव धर्म, दूसरा परमेश्वर की भक्ति, तीसरी माया, चौथी माया के तरने का उपाय, 5वां ब्रह्म, छठा कर्म, 7वां अवतार चरित्र, 8वीं भक्ति प्राप्ति, 9वां युग। इस एक एक प्रश्न का उत्तर 9 मुनीश्वरों ने दिया। प्रथम अति कल्याण रूप धर्म कवि योगेश्वर बोले कि हरि के चरणारविंद की उपासना ही सब प्रकार से भय दूर करती है, जिसके करने से देहादिक भिन्न पदार्थ गर्भ से सदा उद्योग को प्राप्त होकर यह पुरुष संसार के भय से छूट जाता है। अब वैष्णव धर्म के लक्षण कहते, प्रथम मनु आदि ऋषियों के मुख से सब वर्णाश्रम धर्म कहते, फिर अति रहस्य के अति मुख से भगवान अज्ञानियों को सुखपूर्वक आत्मज्ञान पाने का जो उपाय कहे वो सब वैष्णव धर्म है। उन धर्मों का आश्रय कर मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। हे राजन, नेत्र बंद करके दौड़े तो भी नहीं गिरता, और यदि वर्णाश्रम धर्म बन पड़े तो भी प्रतिवादी नहीं होता, न फल से भ्रष्ट होता है। शास्त्रोक्त विधि से बताए हुए कर्मों की नारायण अर्पण करे, ये नियम नहीं है, किंतु शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, अहंकार और अध्याय से माने हुए ब्राह्मणत्व आदि जो कुछ कर्म करने के आए, ये सब परमेश्वर को अर्पण करने से शारीरिक क्रिया सब नारायण संबंधी धर्म रूप हो जाती है। परमेश्वर से विमुख पुरुषों को ईश्वर की माया से भगवान स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वरन उससे अहम देह, मैं देह हूँ ऐसा अब अभिमान होता है। तब दूसरे के अभिनिवेश से भय होता है, जिस कारण उनकी माया से भय होता। इससे गुरु, देवता, इष्ट मानने वाले बुद्धिमान निश्चय भक्ति सहित ईश्वर को ही भजे। यहाँ पूर्ण पक्ष में कहते हैं कि चित्त तो विषयों में चंचल है, फिर निश्चय भक्ति कैसे हो, और भक्ति न हो तो भय कैसे जाए। इसके उत्तर में कहते हैं कि विषय कुछ वस्तु नहीं है, केवल मन का विलास मात्र है। इसलिए मन का निग्रह करे, जो भजन करे तो अभय हो। यद्यपि ये प्रपंच सब ब्रह्म रूप ही है, दूसरा कोई नहीं है, परंतु तो भी अविद्या से द्वेष भासता है। जैसे ध्यान करने वाले पुरुष को मन से स्वप्न और मनोरथ दिखता है, इसी कारण संकल्प विकल्प से कर्ता मन को बुद्धिमान पुरुष रोके, तब निश्चय भक्ति से भजन करे तो अभय हो जाता है। जो जगदीश्वर शुभ जन्म कर्म और जन्म कर्म से हुए नाम लोकों से प्रसिद्ध है, उनको लज्जा छोड़ निष्प्रह होकर गाता फिरे। इस प्रकार भजन करने से प्रेम लक्षणा भक्ति योग को प्राप्त होने से उनकी संसार से न्यारी ही गति हो जाती है। ऐसा जिसका आचरण है, भगवान वासुदेव के नामस कीर्तन से अनुराग बढ़ता है। चित्त अति कोमल होने से भक्त भगवान को जीत लेता है, तब उनकी ये दशा हो जाती है। कभी भगवान को अपने वश में जानकर हंसते हैं, और कभी इतना समय व्यर्थ गया ये जानकर रोते हैं। कभी अति उत्कंठा से पुकारते हैं, कभी आनंद से मग्न हो उच्च स्वर से गाते हैं, कभी नाचते हैं। इस प्रकार अलौकिक उन्मत्त किसी चेष्टा करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ज्योत, सब प्राणी मात्र, दिशा, वृक्ष, नदी, सबको हरि की ही शरीर जाने, अनन्य चित्त होकर प्रणाम करे। ये वैष्णव के लक्षण है। यदि कोई कहे कि यह धर्म तो योगेश्वर की भी दुर्लभ है, अनेक जन्म की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसे नाम मात्र का कीर्तन करने से एक ही जन्म में कैसे हो सकता है? इससे उत्तर में कहते कि प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रेमाश्रय भगवत स्वरूप की स्फूर्ति और ग्रहादिकों में वैराग्य, ये तीनों हरि के भजन करता
पुरुष को एक ही समय होते हैं। जिस प्रकार भोजन करने से सुख, पुष्टि, भूख की निवृत्ति तीनों एक ही काल में ग्रास विषय होता है, फिर भगवान के प्रसाद से कृतार्थ हो जाता है। सो कहते कि इस प्रकार जब पुरुष हरि चरणारविंद का नित्य भजन करे तो उसे प्रेम, लक्षणा, भक्ति, वैराग्य और साक्षात भगवत स्वरूप का ज्ञात तीनों होते हैं, तब परम शांति को प्राप्त होता है। ये सुनकर राजा जनक ने पूछा कि मुनिश्रेष्ठ, वैष्णव मनुष्य के बीच में कैसे होते, किस धर्म में, किस विषय स्थित, कैसा स्वभाव आचरण करता, बोलना कैसे, चिन्ह कैसे भगवान का प्रिय होता है, कृपा पूर्वक संपूर्ण मेरे आगे वर्णन करो। इसका उत्तर हरिनामा योगीश्वर 3 श्लोकों में देते हैं, जो कि अपने को सब प्राणी मात्र में ब्रह्म स्वरूप स्थित देखे और ब्रह्म स्वरूप अपने में सर्व प्राणी मात्रा को देखे, सो उत्तम भागवता है। ईश्वर में प्रेम करे, भगवान की भक्ति से मित्रता करे, मूर्खों पर कृपा करे और शत्रुओं की उपेक्षा करे, वो मध्यम वैष्णव है। मंद बुद्धि से केवल प्रतिमा से ही श्रद्धा रखता है और जीवों से तथा भक्तों में किसी श्रद्धा नहीं है, वो प्राकृत भक्त है। अब 8 श्लोकों में उत्तम वैष्णव के लक्षण कहते हैं, जो इंद्रियों से विषयों का भोग करते हैं, परंतु न किसी से द्वेष है, न प्रीति है, न वस्तु मात्रों को ईश्वर की माया जानते हैं, वो भक्तों में उत्तम है। देह में संसारी धर्म, जन्म मरण, इंद्रियों को कष्ट, प्राणों को भूख, मन को भय, बुद्धि को तृष्णा, इस संसार के धर्मों में जो मोह न पावे और निरंतर भगवान हरि का स्मरण करे, वो वैष्णव भक्तों में मुख्य है। जिनके मन में काम, कर्म और वासना न उत्पन्न हो, जिस चित्त में केवल भगवान वासुदेव स्वरूप में ही वसता है, वह वैष्णव में उत्तम है। इन 3 लोकों में भक्तों के आचरणों को उत्तम कहा है। जिस देह में कुल, तप, वर्ण, आश्रम और जाति का अभिमान नहीं हो, वो भगवान का अति प्यारा भक्त है। जिनके चित्त और आत्मा में अपनी पराई बुद्धि नहीं है, वह सब प्राणी मात्रा के समान दृष्टि होकर शांत हो, इस वैष्णव में उत्तम है। त्रिलोकी के राज्य के लिए भगवान वासुदेव में ही जिनका चित्त है और जो देवताओं को दुर्लभ भगवान के चरण कमल के भजन बिना लव मात्र भी नहीं व्यतीत करते, वो वैष्णव में श्रेष्ठ है। क्योंकि इनका ऐसा ज्ञान, दृढ़ ज्ञान होता है कि भगवान वासुदेव के चरणों से अधिक और कुछ सार नहीं है। यदि विषय के संग में और काम में संतान उत्पत्ति हुए भक्तों के मन चंचल हो, तो क्या इस प्रकार कहते कि हरि सेवा में सुख मानने वाले तो मन ही नहीं चलायमान होता, परंतु अनंत पराक्रम वासुदेव भगवान चरण ही शाखा रूप अंगुलियों के नख रूपी मणि की चंद्र का से सब कामादिक ताप दूर होने के भक्तों के हृदय में ताप उत्पन्न नहीं होता। जैसे चंद्रमा के उदय होते सूर्य का ताप दूर हो जाता है। और भी मुख्य लक्षण कहते, केवल नाम मात्र लेते ही संपूर्ण पापों के समूह का नाश करने वाले साक्षात भगवान वासुदेव को हृदय से न त्यागो, यही वैष्णव में उत्तम है। क्योंकि इससे प्रेम डोर से हरि की चरण कमल हृदय से बांध रखे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां नारद वसुदेव संवादे जायन्तोपाख्याने विधेय प्रश्न वर्णनम नामो द्वितीयो अध्यायः। अध्याय 3 स्कंद 11वां। राजा जनक जी बोले कि भगवान परमात्मा ईश्वर विष्णु की माया को मैं जानना चाहता हूँ। कृपा पूर्वक तुम मुझ में कहो, जो माया बड़े जानने वालों को भी मोहित कर लेती। यदि तुम कहो कि उन उक्त लक्षण वाला भक्त होकर कृतार्थ हो, तो बहुत परिश्रम करने से क्या। इसके उत्तर में कहते कि मरण धर्म संसार के ताप से अत्यंत ताप होता है। इसके औषध हरि कथा रूप अमृत को तुम्हारे वचनों को द्वारा पीने से मेरी तृप्ति नहीं हुई। ये सुनकर अंतरिक्ष नामा योगेश्वर बोले, हे राजन, आदि पुरुष भगवान सर्व प्राणी मात्र के कारण अपने अंशभूत जीवों को, मोक्ष को, अर्थ पंच महाभूतों की शक्ति से बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण और शरीर उत्पन्न करते हैं। स्वशक्ति माया का रूप है। इस प्रकार पंच महाभूतों से सृष्टि रचे संपूर्ण प्राणियों के मध्य में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर एक प्रकार मन और 10 इंद्रियों से
जीवों की भिन्न भिन्न विषय भोग करता है। तब जीवात्मा अंतर्यामी से प्रकाशित इंद्रियों से विषय भोग करते हैं। माया रचित शरीर को आत्मा मन उसी शरीर में आसक्त होते हैं। ये जीव कर्मेंद्रिय वासना रही सहित कर्म करता है और इन्हीं कर्मों से सुख दुख स्वरूप फलों को भोगा करता है। संसार में भ्रमण करते हैं परंतु मुक्त नहीं होते, पर परमेश्वर की माया है। इस भांति अनेक क्लेश युक्त कर्म मार्ग में चलते जीवात्मा का परवश होकर महाप्रलय तक जन्म मरणों को प्राप्त होता है। अब प्रलय करते हैं। पंचमहाभूतों के नाश का काल जब निकट आता है तब आदि अंतरहित काल में लीन करने को स्थूल सूक्ष्म प्रपंच को खींच लेते हैं। अब नाश का कारण कहते हैं, पहले पृथ्वी में 100 वर्ष तक अति दारुण अनावृष्टि होगी। पीछे एक काल में बड़ी उष्णता से सूर्य तीनों लोक में तपेगा और पाताल तल से आरंभ होकर जलता हुआ अग्नि ऊंची शिखा किए वायु से प्रेरा हुआ चारों दिशाओं को बढ़ेगा। इसके उपरांत सावर्तक नाम प्रलय काल में मेघ गणों से 100 वर्ष तक हाथी की सुंड के समान धारा बरसेगी। तब उस जल में ये ब्रह्मांड लीन हो जाएगा। हे राजन, जैसे अग्नि काष्ठ में न हो तो शुद्ध अग्नि में मिल जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूप शरीर वाला विराट पुरुष ब्रह्मांड रूप अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म परब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी का गुण गंध है, पीछे उसके प्रलय कारक का पवन भर लेता है। तब पृथ्वी गुण रहित होकर जल में लीन हो जाती है। पीछे जल के गुण रस को वही पवन सोख लेता है, तब वह जल तेज से लीन हो जाता है। प्रलय काल के अन्वकार के रूप सहित हो तेज वायु में लीन हो जाता है। पीछे आकाश से स्पर्श गुण हर जाने से वायु आकाश में लीन हो जाता है। इसके उपरांत आकाश के गुण शब्द को काल रूप ईश्वर हर लेता है। तब आकाश तामस अहंकार में लीन हो जाता है। फिर इंद्रिय और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। तब इंद्रियों के देवता सहित सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। हे राजन, इसी प्रकार तामस राजस और सात्विक के तीनों गुणों को कार्य इंद्रियादिक सहित अहंकार महत्त्व में लीन होता है और वो महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है। सात्विक राजस तामस तीनों गुण युक्त उत्पत्ति पालन और प्रलय करने वाली ये भगवान की माया है। सो मैंने तुमसे इसका रूप वर्णन किया। अब मैं क्या सुनाने की इच्छा है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अति दया युक्त मुनि को देख इस संसार की माया से तरने का उपाय राजा जनक पूछने लगे कि महर्षि, ये ईश्वर की माया अजितेंद्रिय है, अति दुस्तर है, इसलिए देहाभिमानी भी जिस प्रकार इसे सुखपूर्वक तर सके वही उपाय तुम मुझे बताओ। तब प्रबुद्ध नाम चौथी योगेश्वर बोले, हे राजन, भगवान वासुदेव की भक्ति बिना माया के तरने का और उपाय नहीं है। ये जान साधन सहित भक्तों को वर्णन करते। पहले वैराग्य से गुरुओं के निकट जाए, 104 श्लोकों में कहते हैं। हे राजन, स्त्री पुरुष मिलकर अपने सुख और दुख दूर करने के कर्मों का आरंभ करते हैं और फिर कर्मों के फल को दुख ही देते हैं। कर्म के साधन से धनाधिक मिलकर भी सुख नहीं देते। इस पर कहते हैं कि नित्य दुखदायी, उस पर भी दुर्लभ अपनी मृत्यु कारक धन ग्रह उत्पन्न बंधु और पशु के पाने से क्या सिद्ध है। ये तो सब मिथ्या है। इसी प्रकार कर्मों से उत्पन्न हुए पर लोगों की मिथ्या जाने, जिसमें अपने समान से ईर्षा अधिक की निंदा, स्वर्ग से गिरने का भय, इतने दुख स्वर्ग से विषय भी, जैसे थोड़ी भूमि से राजाओं को समान देखकर ईर्षा अधिक की निंदा की और चक्रवर्ती राजा से भय इत्यादि दुख होते हैं। इसलिए अपना उत्तम कल्याण चाहे तो भक्तिपूर्वक गुरु की सेवा करे। गुरु के लक्षण कहते हैं कि मुख्य तो वेद का अर्थ अतिश्रेष्ठ जानना होता है, जिसमें सब संदेह दूर करे और परब्रह्म भगवान के स्वरूप को जाने। जो आप ब्रह्म को न जाने तो औरों को कैसे ज्ञान देगा। अति शांत स्वरूप हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उसे ही होगा जो पुरुष शांत होगा। भक्ति को आत्मा को देने वाला परमात्मा भगवान हरि जिन वैष्णव धर्मों से संतुष्ट हो, गुरु के उन धर्मों को आत्मा और फिर
इष्ट जानकर भक्तजन उनके निष्कपट सेवा करे। पहले तो संपूर्ण वस्तुओं में भगवान मन को चलायमान न करे, इसके उपरांत सत्संग करे। फिर सब प्राणियों में और दिनों पर मन वचन से दया युक्त चित्त में सबसे मित्रता करे। वृत्तमों से नम्रता सीखे, बाह्य सोच सीखे, मृतिका से हाथ पांव आदि धोए, अनंतर सोच सीखे, मन में दम्भ अहंकार न रखे, धर्म का आचरण, क्षमा, यथा योग्य अध्ययन, ब्रह्मचर्य सीखे, वृतावार्ता न करे, कुटिल न रहे, द्रोह न करे, सुख दुख से समान बुद्धि रखे, सब प्राणी मात्र में समान चैतन्य देखे, आनंद स्वरूप को ब्रह्मा को विचारे, नियता समझकर ईश्वर को विचारे, एकांत में वास करे, ग्रहाधिक अभिमान न करे, निर्जन मार्ग में पड़े हुए वस्त्र अथवा वल्कलों को पहने, अधिक क्या कहे सो वस्तु प्राप्त हो उसी में संतोष रखे, और की इच्छा न करे। जो शास्त्र केवल भगवान को ही बताया वो भागवत शास्त्र है, उसे सुनने की श्रद्धा रखे, औरों की निंदा न करे, और मन वचन कर्म इन तीनों को दंड दे। मन को तो प्राणायाम करके रोके। वाणी का दंड ये है कि मिथ्या वचन न कहे, कर्म का दंड चेष्टा न करे, सत्य वचन सीखे, अंतकरण और सब इंद्रिया निग्रह करे। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान हरि के जन्म कर्म गुणों का श्रवण कीर्तन तथा ध्यान करे, और जो कर्म करे सो सब भगवान वासुदेव को अर्पण करे। यज्ञ, दान, तप, सदाचार और आपको प्रिय वस्तु हो सब, गंध पुष्पादिक और स्त्री पुत्र ग्रह प्राण ये सब परम पुरुष भगवान वासुदेव को निवेदन करे, और ये सब धर्म गुरुओं के पास सीखे। इस प्रकार भगवान कृष्ण को आत्मा मानने वाले मनुष्यों को मित्रता और स्थावर जंगम प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों और उनमें भी महात्मा तथा साधुओं की सेवा करे। उन साधुओं का सत्संग करके भगवान वासुदेव के पवित्र यश को परस्पर कहना सीखे। फिर ईर्ष्या छोड़ आपस में प्रीति, सब में संतोष, परस्पर सुख, समस्त दुखों की निवृत्ति सीखे। संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला भगवान हरि को ताप निरंतर स्मरण करे तथा औरों का स्मरण करावे। तब स्मरण कीर्तन रूप भक्ति के करने से प्रेम लक्षण भक्ति को रोमांच युक्त शरीर हो जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव का चिंतन करने वाले कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंद को प्राप्त होते हैं, कभी बालकों के समान वचन कहते हैं, कभी नाचते, कभी गाते हैं, कभी भगवान के स्वरूप की लीला करते हैं, कभी परम सुखों को मग्न हो जाते, कभी चुपचाप रहते हैं। इस प्रकार ये वैष्णव धर्म सीख कर प्राप्त हुई भक्ति के नारायण परायण होकर सुखपूर्वक दुस्तर माया से तरे। ये सुनकर राजा जनक बोले, ब्राह्मण, तुमने कहा कि नारायण परायण होकर माया को तरे, सो नारायण के तो 3 नाम सुने, एक तो नारायण, दूसरा ब्रह्म और तीसरा परमात्मा। सो इन तीनों नामों से निर्विशेष वस्तु कहिए, अथवा इसमें कुछ भेद हो सो विशेष करके मुझसे कहो, क्योंकि तुम ब्रह्म को भली प्रकार जानते हो। तब 5वें पिप्पलायन ऋषि उत्तर देते कि राजा जनक, जो इस विश्व के उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण है, वो आप कारण रहित सो नारायण है, वही परम तत्व है। जो स्वरूप स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति एक रस में है, सो ब्रह्मा है, वही परम तत्व। और समाधियों के जिनके मुनीश्वर देखते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते, वही परम तत्व है। जिसके देह, इंद्रिय, मन, प्राण, चैतन्य कार्यों को समर्थ होते, वो परमात्मा है, वही भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार तीनों नामों के भेद एक ही तत्व जानना चाहिए। यदि तुम कहो कि इसमें ब्रह्मा को विषयता प्राप्त हुई, सो इसका निवेदन करते ही इस ब्रह्मा की वाणी नेत्र, बुद्धि, प्राण और सब इंद्रियों के स्पर्श नहीं कर सकती है। जैसे छोटी चिंगारी महाभूत अग्नि को नहीं प्रकाश कर सकती है, न जला सकती, ऐसे ही मन आदि जड़ इंद्रिया सृष्टि के प्रकाशक ब्रह्मा को क्या कर सकेगी। यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि अहो, जो वेद गौण ब्रह्मा को बताते तो कहते हैं कि वेद भी प्रकट नहीं। कारण ये है कि वेद स्वयं ही कहता है कि वाणी, मन आदि से जो पदार्थ जाने जाते हैं, सो इनके बोधन करने वाले वो ब्रह्मा को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसके ये समझ लेना चाहिए कि वेद ब्रह्मा को नहीं कहते, किंतु वेद कहते हैं स्थूल भी ब्रह्मा नहीं है, अणु भी ब्रह्मा नहीं है। वाणी से कहा जाए कि ब्रह्मा नहीं इत्यादि, इस निषेध की जो अवधि है वो ब्रह्मा है, बिना अवधि के निषेध नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं
कि जो सबका प्रमाण जहाँ वेद की गम्य नहीं हो ब्रह्मा ही न होगा। इसका उत्तर देते हैं कि ब्रह्म नहीं, ये नहीं कहा जाता है कि क्योंकि जो कुछ स्थूल सूक्ष्म देखा जाता है सो सब ब्रह्मा ही भासता है, इसलिए सब विश्व के कारण भगवान वासुदेव ही है। ये पूछते हैं कि एक ब्रह्म बहुविधि विश्व का कारण की वह, इस पर कहते हैं कि ब्रह्म की शक्ति अनंत सामर्थ्य से अनंत रूप पहले एक रूप होकर पीछे सत्व रजतम माया के रूप हुए, पीछे क्रिया शक्ति के प्राण स्वरूप हुए, फिर ज्ञान शक्ति से महत तत्व हुए, फिर अहंकार रूप हुए जिसमें जीव बंधा है, इसके उपरांत इंद्रिय रूप हुए, फिर इंद्रियों के देवता रूप हुए, फिर कर्मों के फल सुख दुख रूप हुए। इस भांति सब रूप ब्रह्मा है और सर्वरूप आपसे एक का प्रकाशमान ब्रह्मा की स्थापना विषय प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि संपूर्ण रूप आप ही है, ये सब विश्व तो मरता है फिर उत्पन्न होता है, इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मा का भी जन्म मरण होता होगा। जिसके उत्तर में कहती है कि यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीण होता है। इस कारण आगमापाई बाल युवाधिक देहों की अवस्था साक्षी है और साक्षी है कि अवस्था में नहीं लगती, केवल ज्ञान रूप है। यदि कोई कहे कि ज्ञान तो एक क्षण में उत्पन्न होता है, एक क्षण में ही रहता है, एक क्षण में नाश को प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं कि ये ज्ञान सदा रहता है। जो कोई कहे कि नील ज्ञान उत्पन्न हुआ पीत ज्ञान गया, ऐसे ज्ञान का भी उत्पत्ति और नाश सुना है। इसके उत्तर में कहती कि नील पीत इंद्रियों की वृत्ति उत्पन्न होती है और वृत्तियों का ही नाश होता है। ज्ञान तो एक रूप है, ये प्रमाण दृष्टांत कहे गए। इंद्रियादि केवल हरि को ही दिखती है, जैसे पशु पक्षी सोदज रोसादिक सर्वत्र जहाँ तहाँ जीव जाता है, उसी प्रकार स्थान में संग प्राण भी जाते हैं, परंतु प्राण निर्विकार है, जैसे आत्मा निर्विकार रहता है। यह शंका है कि मनुष्यादिक देह में आत्मा सब विकास रखा क्यों दिखता है। तो कहते हैं कि जागृत में इंद्रिय गण से दोष से, स्वप्न में अहंकार से और सुषुप्ति में इंद्रिय गण आदि अहंकार से लय से विकार का आत्मा निर्विकार है। इसमें विकार से हेतु लिंग शरीर का उपाधि का अभाव है। यह शंका है कि सब नष्ट होने से आत्मा रहता है, ये कैसे जाने। इसका उत्तर यह है कि जागता है तो सुषुप्ति में आत्मा को सुख अनुभव हुआ, इसका स्मरण रहता है। आज मैं सुख से सोया, ये ज्ञान अनुभव के स्मरण बिना नहीं होता, इसलिए सुषुप्ति में आत्मा का अनुभव निर्विकार होता है, पर विषय का संबंध नहीं है, इसलिए वह अनुभव प्रकट नहीं होता। फिर पूछते कि इसके सुषुप्ति में निर्विकार अनुभव तो संसार में फिर क्या होता है। यदि इसकी अविद्या नहीं गई, उसकी वासना से संसार से होता है, तो अविद्या कैसे जाए। इसके उत्तर में कहते कि जब ग्रह पुत्र धनादिक वासना छोड़कर केवल भगवान वासुदेव की इच्छा करे तो भक्ति बढ़ती है। उस भक्ति से चित्त के गुण कर्म से उत्पन्न हुए पाप दूर हो जाते हैं, तब चित्त शुद्ध होकर प्रगट आत्म तत्व को प्राप्त होता है। उसे निर्मल दृष्टि से होने से सूर्यमंडल का प्रकाश दिखता है। राजा जनक बोले कि भक्ति से कर्मयोग के अधीन, इसलिए प्रथम मुझमें कर्मयोग कहो। जिस कर्म के करने से शुद्ध होकर फिर कर्म का वेग दूर करने से पुरुष निष्कर्म श्रेष्ठ ज्ञात होता है, अर्थात जिनके सब कर्म निवृत्त हो सो कर्मयोग कहो। महाराज, यही प्रश्न मैंने पिता के आगे जब सनकादिक आए थे तब किया था, उन्होंने भी मुझे कुछ उत्तर नहीं दिया। इसका कारण है सो मुझ में कहो। अविरहोत्र बोले कि हे राजन, वेद में जिनके करने की आज्ञा है वो सब कर्म है, जिनका निषेध है वो अकर्म है, जिनके करने की आज्ञा है वो न करे तो विकर्म कहा जाता है। ये तीनों भेद वेदों को ही गम्य है। इसका निर्णय मनुष्य को अशक्य है, जिसके वेद साक्षात ईश्वर स्वरूप है। पुरुष के वचनों को वक्ता अर्थात जानना अति कठिन है। यहाँ पंडित भी मोह को प्राप्त होते हैं। सो तुम तो बालक थे, इसलिए तुमसे नहीं कहा। वेद का अर्थ जानना अति कठिन है, यहाँ पंडित भी मोह को प्राप्त होते, सो तुम बालक और वेद का तात्पर्य क्यों नहीं जाना जाता। सो कहते हैं कि वेद सब परोक्षवाद है,
अर्थात जो अर्थ नीति भांति होती हैं उसके छिपाने और भांति कहते हैं, उसे परोक्षवाद कहते हैं। इस प्रकार वेद में कर्म छूटने का कर्म कहाँ है? मूर्ख उसी कर्मों को जानता है। यहाँ पूछने से कर्म का स्वर्गाधिक फल सुना जाता है, फिर कर्म का त्याग फल कैसे जाने? इसका उत्तर कहते कि कर्म कारण कहे सो मूर्खों की शिक्षा के लिए है, नहीं तो धर्म किसी भी प्रवृत्त नहीं हो। जैसे बालकों का औषध खिलाना चाहे तो लड्डू दिखाए और दीजिए, उस लड्डू के लोभ में वो बालक औषधि पी लेगा। औषधि का ये फल नहीं कि लड्डू खा जाए, उसका तो यही फल है कि आरोग्य कर दे। उसी प्रकार जीव सब विषय है और लोभी है, उनको स्वर्गाधिक का लोभ दिखाकर कर्म में प्रवृत्त करते हैं, फिर इसमें भी निवृत्ति का फल उत्तम है। इस ज्ञान से उनके कर्मों को छुड़ाता है, ये वेद का तात्पर्य है। जो कर्म त्यागना ही मुख्य है तो पहले ही कर्म त्याग दीजिए। तो कहते कि स्वयं अज्ञ हो, अजितेंद्रिय हो, वेदों के कर्म न करे, कर्म के बिना अधर्म में मरकर भी मृत्यु को ही प्राप्त होता है और सदा काल में ही मुख में रहता है। इसलिए वेदोक्त कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म न करे, कर्म के फल की इच्छा न करे। जो कुछ कर्म करे सो सब ईश्वर भगवान वासुदेव को ही समर्पण करे, तो पुरुष मोक्ष रूपी को सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ पूर्ण पक्ष कहते हैं कि अहो, वेद विषय जो फल सुने जाते हैं, जैसे औषधि पिलाने के लिए बालकों को लड्डू देता है, उसी प्रकार कर्म करने से फल अवश्य होगा। इस प्रकार कहते कि ये मत कहो, कर्मों की प्रति उपजाने का फल सुनना है। औषधि देने के समय बालकों को मीठी चीज़ें दिखाते हैं। अब वैदिक कर्म कहकर आगमन की विधि कहते हैं। जो कोई निर्विकार जीवों के अहंकार की गांठ छुड़ाना चाहे, वो आगम और वेदक तो प्रकार से सबको पूजा करे। वो पूजा की विधि कहते हैं। जब उस पुरुष ईश्वर अनुग्रह कहते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, फिर उस गुरुओं से पूजा की विधि जाने, तब आपको जैसे मूर्ति रूपी उसी प्रकार बनाकर भगवान वासुदेव की पूजा करे। सो विधि कहते हैं कि पहले तो स्नानादिक कर्म पवित्र, फिर उस मूर्ति के सन्मुख बैठ प्राणायाम, भूत शुद्धि, देह की शुद्ध करके उपरांत उत्तम न्यासों को कर अपनी रक्षा करके भगवान हरि की पूजा करे। पुष्पादिक द्रव्य को जंतुर शोधन कर, भूमि का समार्जन कर, मन को सावधान कर, मूर्ति को स्नानादिक कराकर आसन का प्रोक्षण करे। प्रतिमादिक विषय अथवा हृदय में यथा प्राप्त उपचारों को पूजा करे। पाद्य अर्ध्य इत्यादि सर्व विधिपूर्वक देने के उपरांत पहले अपने हृदय में पूजित भगवान वासुदेव का सनिधापन मुद्रा से दृढ़ सावधान होकर ध्यान करे। इसके पीछे हृदय, सिर, शिका, कवच, नेत्र, अस्त्र, मंत्र, मूल मंत्र से पूजा करे। इसके उपरांत हृदयादिक अंग, उपान्यास अंग, सुदर्शन आदि पार्षद परिवार देवता सहित मूर्ति का पाद्य अर्ध्य आचमन स्नान कर आभूषण उपचार करे। गंध, पुष्प, अक्षत माला नैवेद्य पूजा करे, स्तोत्र से स्तुति करे, नमस्कार करे और अक्षत रहित उसमें मूर्ति को तिलक करके पूजाए। इसके अक्षत में भगवान हरि की और केतकी की, महादेव की पूजा नहीं करना चाहिए और फिर मूर्ति रूप भगवान वासुदेव का ध्यान करके पूजा करे। इसके उपरांत निर्माल्य को मस्तक पर चढ़ा देवता का स्वरूप हृदय में धारण कर पूजी हुई मूर्ति का विसर्जन करे और अपने स्थान में रखे। इस प्रकार अग्नि, सूर्य, जल आदि में, आतिथ्य में हृदय से आत्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का जो पूजा करे, वही थोड़ी ही काल में संसार बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। यही आगमनी विधि वर्णन कहा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां वसुदेव नारद संवादे जायंतोपाख्याने विधेय प्रश्ने तृतीयो अध्याय चौथा। आपने प्रथम कहा दी भगवान हरि की मूर्ति को जैसे मन में वासे वैसा बनाकर पूजा करे, स्तुति करे। सो हमको न तो मूर्ति का ज्ञान है न गुण कर्म का ज्ञान है। स्तुति करके इसलिए तुम उनके अवतार और कर्म कहो। भगवान वासुदेव जी ने जो जो जन्म लिए उनके एक कर्म और अब करते हैं, आगे को करोगे सब वर्णन कीजिए। राजा जनक के जब इस प्रकार पूछा तो द्रुमिल योगेश्वर बोले कि पुरुष अनंत रूप भगवान वासुदेव के चरित्रों को गिनना चाहे तो अज्ञानी है, क्योंकि पृथ्वी के परमाणुओं को तो बहुत काल तक परिश्रम करके कोई बुद्धिमान
ही गिन सकता है, परंतु अनंत शक्ति के आश्रय भगवान वासुदेव के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। पर तो संक्षेप में उनके कुछ एक गुण का वर्णन करता हूँ। जब स्वयं भगवान वासुदेव पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, ब्रह्मांड रूप नगर बनाकर उनके लीलापूर्वक प्रविष्ट हुए और इनका आदिदेव नारायण पुरुष नाम हुआ। ये तीन लोकों की स्थापना जिन पुरुषों को देता है, जिसकी इंद्रियों से सब देहधारियों की इंद्रियों से होती है, जिनके स्वरूप से भूत सत्वगुणों से ज्ञात होता है, प्राण से देश शक्ति और इंद्रिय शक्ति तथा चेष्टा इत्यादि सब होता है, इसी से ज्ञात होता है कि विश्व का कर्ता कोई है। प्रथम इस विश्व के उत्पन्न करने वाले रजगुणों से ब्रह्मा, सद्गुणों से यज्ञ को फलदाता ब्राह्मण, धर्म की रक्षा करने वाले विष्णु और तमगुणों से संहार करने वाले रुद्र हुए। इस प्रकार प्रजा के बीच में जो निरंतर जन्म पालन और नाश होता है, वही आदि पुरुष है। वही आदिदेव दक्ष की बेटी मूर्ति नाम धर्म की स्त्री से विषय ऋषियों के श्रेष्ठ अति शांत स्वरूप नर नारायण का अवतार हुआ, और जिसमें कर्म नष्ट न हो ऐसे निष्कर्म ज्ञान बताया, और आपने ही उसी के अनुसार कर्म किए। ऐसे श्रेष्ठ ऋषियों से सेवित जिनके चरण हैं, वो भगवान नर नारायण रूप से बद्री का आश्रम में आज तक विराजमान है। हे महाराज, इस समय एक भगवान वासुदेव के अवतारों का बताने वाला, परम शक्ति दिखाने वाला इतिहास कहते, सो आप मन लगाकर श्रवण करें। एक समय नारायण को परम शांत तप करते देख देवराज इंद्र ने विचार किया कि ये तप करके मेरा स्थान लेना चाहते हैं। ये विचार तपस्या में विघ्न करने के लिए परिवार सहित काम को भेजा, और भगवान वासुदेव की महिमा को नहीं जानने के कारण कामदेव उनके स्थान में अप्सराओं के गण वसंत और मंद वायु सहित जाकर स्त्रियों के कटाक्ष रूप बाणों से उनको मारने लगा। तब गर्व रहित नर नारायण इंद्र का किया हुआ अपराध जान शाप से भय से कांपते हुए कामादिक देवताओं से हंसकर बोले, हे कामदेव, हे देवांगनाओं, भय मत करो, हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमारे आश्रम को सुशोभित करो, क्योंकि जिस स्थान पर आतिथ्य का आदर सम्मान नहीं होता, वह स्थान शून्य कहलाता है। हे राजन, अभय को देने वाले भगवान हरि के इस प्रकार कहने से लज्जा सहित और नम्र सिर हो कामादिक देवता दया संयुक्त नारायण से बोले, हे प्रभु, तुम्हारा इस प्रकार कहना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। माया से परे तो निर्विकार हो आत्माराम और मुनियों के समूह तुम्हारे चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। हमारे अपराध का आचरण भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हारे सेवा करने वाले पुरुष देवताओं को स्थानों को उल्लंघन कर आपको जो परम धाम वैकुंठ में जाते, उनको इंद्रादिक देवता बहुत विघ्न करते। तुम्हारे सेवा नहीं करने वाले दूसरे पुरुष जो यज्ञ में देवताओं को उनके भाग रूप कर देते हैं, उनको विघ्न नहीं करते, परंतु जिनके तुम रक्षक हो, वो तुम्हारा भक्त निश्चय ही विघ्नों के माथे पर चरण धरकर तुम्हें प्राप्त हो जाता है। अभक्तों का काम क्रोधादिक सब वश में कर लेते हैं, उनमें तो हमारे वश होते सो भोग भी करते हैं, और जो क्रोध के वश में है तो अति मूर्ख है। क्षुधा, तृष्णा, सर्दी, गर्मी, वर्षा, पवन, जीभ का रस और शिश्न का रस ये रूप है, इसको लांघकर जो पुरुष निष्फल क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, अपार समुद्रों के पार उतरकर गायों को खुरों से गड्ढों में डूब जाते हैं, वो लोग शाप आदि देकर अति कठिन तपस्या को रुता छोड़ देते हैं, न तो मोक्ष के अर्थ न भोग के अर्थ। इस प्रकार भगवान वासुदेव के कामादिक स्तुति सुन अपने योग बल से उत्पन्न हुए अद्भुत रूप वाली सेवा करती आभूषणों सहित सहस्त्रों स्त्रियां कामादिकों को दिखाई। वह देवताओं के सेवक मूर्तिमान लक्ष्मी के समान उन स्त्रियों को देख उनकी गंध से मोहित, उनके रूप गुण उदारता से उनके शोभा दर्प दब जाता रहा। तब देवों के देव प्रभु भगवान वासुदेव हंसकर नम्र हुए कामादिक देवताओं से बोले कि इन स्त्रियों में से किसी को तुम वरो। ये सुनकर देवताओं में कहा कि हम तुच्छ है, का ऐसे स्त्रियों में का हम। तब नारायण बोले कि तुम्हारे समान जो हो उसे ग्रहण करो। तब कामादिक देवताओं ने फिर कहा, हे महाराज, हमारे समान एक ही नहीं है। भगवान के कहा कि एक तो तुम लो, तुम्हारे स्वर्ग का भूषण होगी।
तब कामादिक देवता भगवान नर नारायण की आज्ञामान अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को ले प्रभु को नमस्कार कर स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम कर सभा में सब देवताओं को सुनते नारायण का बल कहा। तब इंद्र अति आश्चर्य मान अत्यंत भय को प्राप्त हुआ। इन्हीं प्रभु ने हंस अवतार लेकर संपूर्ण आत्मयोग कहा। फिर एक दत्तात्रेय, एक सनकादिक, एक भगवान ऋषभदेव हमारे पितामह सब विष्णु रूप ही अपने अंश को जगत का कल्याण करने को प्रकट हुए। इन्हीं विष्णु के एक समय हयग्रीव अवतार लिया, मधु दैत्य को मार वेदों का उद्धार किया। एक समय प्रलय के समुद्र में मत्स्य रूप धारण कर मनु, पृथ्वी और औषधियों की रक्षा की। वाराह अवतार ले हिरण्यकश्यप को मार जल से पृथ्वी का उद्धार किया। कूर्म अवतार ले अमृत मंथन को अपने पेट पर मंदराचल पर्वत धारण किया। इसके उपरांत दुखित होकर शरण आए हुए गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। एक समय वालखिल्व ऋषि कश्यप जी के लिए काष्ठ लेने गए। वहाँ गाय के खुर के गड्ढे में पानी भरा था, तब उसमें डूबने लगे। तब उन्होंने बहुत स्तुति की, वहाँ से आत्मविद्या में तत्पर ऋषियों को छुड़वाया। तब वृतासुर को मारने से जो ब्रह्म हत्या हुई थी उससे देवराज इंद्र को छुड़ाया। अनाथ देवताओं की स्त्रियां असुरों में घर में रुकी रही थी, उन सबों को अनेक अवतार लेकर छुड़ाया। फिर नरसिंह रूप धारण कर भक्तों को अभयदान देने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। मनवंतर में देवता और दैत्यों से संग्राम, देवताओं के लिए अपनी कला से दैत्य पतियों का संहार किया। संपूर्ण लोकों की रक्षा और वामन रूप धरकर राजा बलि ने भीख के मिस कर पृथ्वी को लेकर देवताओं को दे दी। परशुराम अवतार से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित किया। हय कुल में नाशक भृगुवंश के अग्निरूप प्रकट हुए। उन्होंने ही फिर रामावतार लेकर समुद्र बांधा और लंकापुरी में स्थित परिवार समेत राक्षस राज रावण का वध किया, जिनकी कीर्ति संसार में पापों को नाश करती है। वे रघुनाथ अब विद्यमान है। भूमि का भार उतारने के लिए अजन्म आप यादव कुल में जन्म लिया और देवता में भी भूमि का भार उतारने के लिए अजन्मा आप यादव कुल में जन्म जो लिया, देवताओं में भी किए जाए ऐसे काम करेंगे। पीछे जो यज्ञादि करने योग्य दैत्यों को बौद्ध रूप धर मोहित करेंगे। इसके उपरांत कलयुग में अंत में कल्पित कल्कि अवतार लेकर शूद्र जातियों के राजाओं को मारेंगे। हे महाराज, इस प्रकार महाभुज उत्पत्ति, भगवान वासुदेव का जन्म और कर्म अनंत है, मैंने संक्षेप में वर्णन किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे भाषाटिकायां वासुदेव नारद संवादे जायंतोपाख्याने विधेय प्रश्ने चतुर्थो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु।